पूजोपचार तथा पूजन प्रकार का वर्णन। श्री व्यास जी बोले, महाराज, पूजन सामग्री अर्पण करने के सुंदर मंत्र वेद में कहे गए हैं। मैं तुम्हारे लिए उनका वर्णन करता हूँ। एकाग्र मन होकर सुनो। मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा करनी चाहिए। आवाहन के लिए, गोविंद, आप गोलोक धाम के स्वामी हैं। दीनों पर दया करना आपका स्वभाव है। दामोदर, आप लक्ष्मी एवं राधिका जी के प्राणनाथ हैं। यादवों के अधीश्वर हैं। माधव, इस सिंहासन पर मेरे सामने आप विराजमान हुए। आसन प्रदान करने का मंत्र। वैकुंठ पते, इस आसन के ऊपर की पीठ पर नीलम चमक रहा है। पायों में पुखराज जड़ा गया है। ये बिजली के समान चमकती हुई स्वर्ण की कलशियों से युक्त है। कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए। पाद्य अर्पण। देवेश, स्वच्छ स्वर्ण के पात्र में बिंदु सरोवर से लाकर उत्तम जल रखा गया है। योगेश, आप जगत के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। आप इस पाद्य को स्वीकार करें। अर्घ्य अर्पण। रमा रमण प्रभु, यदुपते, यदुनाथ, यदुत्तम, कमल तथा चंपा के पुष्पों से समन्वित तथा शंख में भरे हुए इस उत्तम निर्मल अर्घ्य को आप ग्रहण करें। स्नान जल प्रदान। गोविंद, आप यादवों के स्वामी तथा गौओं की रक्षा करने वाले हैं। आपके चरण तीर्थ स्वरूप हैं। भगवान, केसर, चंदन, चमेली और खस से सुवासित ये जल है। आप इससे स्नान कीजिए। मधुपर्क निवेदन। यदुपते, आप पीतांबर धारण करने वाले हैं। आपके लिए मधुपर्क तैयार है। ये मध्याह्न के प्रचंड मार्तंड के उत्ताप जनित श्रम को दूर करने वाला है। मिश्री के मिल जाने से यह अत्यंत मनोहर हो गया है। भगवान, आप इसकी ओर दृष्टि डालकर इसे स्वीकार करने की कृपा करें। वस्त्र अर्पण। प्रभु, पीतांबर नामक वस्त्र प्रस्तुत है। इसकी प्रभा अत्यंत उज्जवल है। इसकी किरणें सब ओर छिटक रही हैं। परम दुर्लभ यह वस्त्र अपने आप बना हुआ है। कमल के केसर जैसा इसका रंग है। कृपया आप इसे ग्रहण कीजिए। यज्ञोपवीत अर्पण। भगवान, स्वर्ण के समान चमचमाता हुआ हल्के पीले वर्ण का ये यज्ञोपवीत है। उत्तम मंत्रों द्वारा भले भांति इसका प्रोक्षण हुआ है। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने इसकी रचना की है। 5 नैमित्तिक कर्मों में इसका उपयोग कल्याणदायक होता है। प्रभु, आप इसे ग्रहण कीजिए। आभूषण निवेदन। अखिल लोक विभूषण सोने एवं रत्नों से बना हुआ ये स्वर्ण में भूषण उपस्थित है। ये मय के हाथ की कारीगरी है। कामदेव की कांति को फीका करने वाला ये प्रभा का भंडार है। भगवान, प्रातःकालीन सूर्य के समान चमचमाता ये भूषण आप स्वीकार कीजिए। गंध निवेदन। सायंकाल के चंद्रमा के समान शोभायमान अनेक मंगलों को देने वाला केसर एवं कपूर से युक्त यह गंध राशि आपका अलंकार है। संपूर्ण लोकों के भार को दूर करने वाले भगवान, आप इसे ग्रहण कीजिए। अक्षत अर्पण। पहले ब्रह्मा ने ब्रह्मावर्त देश में जिन्हें बोया था, भगवान विष्णु ने वेदमय जल से जिनका सिंचन किया तथा शंकर जी ने सभी पाकर राक्षसों से जिनकी रक्षा की, भगवान उन अक्षतों को स्वयं आप ग्रहण कीजिए। पुष्प अर्पण। भगवान, मंदार, संतानक, पारिजात, कल्प वृक्ष और हरिचंद के ये पुष्प उपस्थित हैं। नूतन मंजरियों के साथ तुलसी पत्रों का भी इनमें सम्मिश्रण हुआ है। आप इन्हें ग्रहण करें। धूप निवेदन। द्वारकाधीश, जो लौंग एवं मलयाद्री के चूर्ण से मिश्रित है, देवता, दानव एवं मनुष्यों को आनंदित करने की जिसमें शक्ति है तथा जो तत्काल महलों को सुगंधित बनाने वाला है, ऐसे धूप को आप ग्रहण कीजिए। दीप निवेदन। प्रभु, आप जगत के स्वामी एवं विश्व को प्रकाशित करने वाले हैं। अंधकार का नाश करने वाला
ज्ञान स्वरूप ये प्रधान दीप आपके लिए तैयार है, जो बत्तियों से सजाया हुआ अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। ये गाय के घी से पूर्ण है, साथ ही इसमें कपूर भी छोड़ा गया है। भगवान इस प्रकार चमचमाती हुई लौ वाले इस दीप को स्वीकार करें। नैवेद्य अर्पण। नंदनंदन षड्रस युक्त एवं वेदोक्त विधि से तैयार किया हुआ नैवेद्य आपके लिए उपस्थित है। यह रसों से भरपूर है और यशोदा जी ने इसे बनाया है। स्वादिष्ट होने के साथ गोघृत के प्रयोग से ये अमृतमय बन गया है, अतः आप इसे ग्रहण कीजिए। जल अर्पण। भक्तवत्सल गंगोत्री की धारा से यत्न पूर्वक प्राप्त किया हुआ यह अमृतमय जल है, जो हिमालय के टुकड़े की भांति शीतल है। यह स्वर्ण के पात्र में रखा गया है और इससे अति निर्मल आभा निकल रही है। राधावर आप इसे स्वीकार कीजिए। आचमन निवेदन। राधापति आप भगवती विरजा के स्वामी हैं। सर्वेश्वर आप लक्ष्मी जी के प्राणनाथ एवं भूमंडल के अधीश्वर हैं। दयानिधि कंकोल, जायफल और पुष्पों से सुवासित ये उत्तम आचमनीय प्रस्तुत है। प्रभु इसे ग्रहण कीजिए। तांबूल निवेदन। रमेश जायफल, इलायची, लौंग, नाग केसर, सुपारी, मोती के भस्म और खैर के सार से युक्त ये तांबूल स्वीकार कीजिए। दक्षिणा अर्पण। प्रभु नागपाल और वसुपालों के मुकुटों से आपके युगल चरण कमल की पूजा हुई है। आप दक्षिणा के पति हैं। प्राणियों को धन प्रदान करने में आप बड़े कुशल हैं। भगवान आप ये दक्षिणा ग्रहण करें। नीराजन। आरतिहन श्रेष्ठ प्रकाश से युक्त दीप्तिमय ये मंगलमय आरती है। गाय के घी से भीगी हुई 14 बत्तियां इसमें लगी हैं। अपनी पवित्र कीर्ति का विस्तार करने वाले भगवान आप इसे ग्रहण कीजिए। नमस्कार निवेदन। जो अनंत हैं, जिनके हजारों विग्रह हैं, जिनके चरण, जंघा, बाहु, उरु, मस्तक एवं नेत्रों की संख्या भी हजारों की है, जो नित्य हैं, जिनके हजारों नाम हैं, तथा जो करोड़ों युगों को धारण करने वाले हैं, उन परम पुरुष भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। प्रदक्षिणा। जो मनुष्य परम प्रभु भगवान की प्रदक्षिणा करता है, उसके लिए संपूर्ण तीर्थ, यज्ञ, दान तथा पूर्त अर्थात कुआं, बावली, पोखरा आदि खुदवाने, बगीचा लगवाने आदि से उत्पन्न हुआ फल सुलभ हो जाता है। प्रार्थना। भगवान जगत में मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान कोई पाप का हरण करने वाला भी नहीं है। प्रभु यह समझकर हे जगन्नाथ, फिर आपको जो उचित जान पड़े वैसा ही मेरे साथ कीजिए। स्तुति। जो चेतना स्वरूप हैं, सत्य एवं असत से परे हैं, जो नित्य हैं, जिनका विराट रूप है, जो शांत मूर्ति हैं, ऐश्वर्य स्वरूप हैं, सर्वत्र सम हैं, जिन्हें पाना अत्यंत कठिन है, तथा जिन्होंने अपने तेज से माया को सदा तिरस्कृत कर रखा है, उन आप परम ब्रह्म की मैं वंदना करता हूँ। महामती इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा देवेश्वर भगवान की पूजा करी। फिर श्री विष्णु को प्रणाम करके यत्न पूर्वक उनके सर्वांग का पूजन करना चाहिए। मंत्र उच्चारण करके प्राणायाम करे। ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्तदे स्थाय महाहंसाय धीमहि। तदनंतर भगवान विष्णु, मधुसूदन, वामन, त्रिविक्रम, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अधोक्षज और भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लिए मेरा नमस्कार है। यो नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार पैर, गुल्फ, जानु, उरु, कटे, उदर, पीठ, भुजा, कंधे, कान, नाक, अधर, नेत्र और भगवान के सिर में मैं अलग अलग पूजा करता हूँ। यूं कहकर सर्वांग पूजा करनी चाहिए। फिर सखी, सखा, शंख, चक्र, गदा, पद्म, अस्सी, धनुष, बाण, हल, मूसल,
कौस्तुभमणि, वनमाला, श्रीवत्स, पीतांबर, नीलांबर, वंशी, वेद आदि तथा ताल ध्वज एवं गरुण ध्वज से युक्त रथ, दारुक और सुमति सारथी, गरुण, कुमुद, नंद, सुनंद, चंड, महाबल, कुंदाक्ष आदि एवं विश्वक्सेन, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा, गणेश, दिक्पाल, वरुण, नवग्रह और षोडश मातृकाओं का आवाहन करे। इनके नाम के साथ ओंकार लगाकर चतुर्थी का प्रयोग करके नमः शब्द जोड़ दे। तत्पश्चात मंत्रों द्वारा इन सब का पूजन करे। ओम नमो वासुदेवाय नमः, संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, सात्वताम पतये नमः। इस मंत्र से 100 बार आहुति देनी चाहिए। फिर भगवान की प्रदक्षिणा करके महाभोग निवेदित करे। तत्पश्चात पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके यह मंत्र पढ़े, ध्येय सदा इत्यादि। इसका भाव ये है, जो निरंतर ध्यान करने योग्य हैं, जिनके प्रभाव से अपमानित नहीं होना पड़ता, जो मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं, जो तीर्थों के आधार हैं, शिव एवं ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया है, जो शरण देने में कुशल हैं, मृत्युओं का दुख दूर करना जिनका स्वभाव है, जो प्रणत जनों का पालन करने वाले तथा संसार रूपी समुद्र के लिए जहाज हैं, भगवान पुरुषोत्तम आपके उन चरण कमलों को मैं प्रणाम करता हूँ। राजन, इस प्रकार भक्त भगवान को प्रणाम करके भगवत भक्तों के साथ विधिवत पुनः आरती करे। उस समय विवेकी पुरुष को चाहिए कि घड़ी, घंटा, वीणा, बांसुरी, करताल और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान का कीर्तन करे। उस समय भगवत भक्त जन प्रेम में विवल हुए भगवान के सामने नाचते हैं, उनके जय जयकार की ध्वनि प्रकट करते रहते हैं और वे भगवान की सुंदर लीला कथा का गान करने लगते हैं। तदनंतर प्रभु को पुनः नमस्कार करके सूर्य के समान उज्जवल मंदिर में महात्मा श्री कृष्ण चंद्र को भली भांति शयन कराई। राजन, इस प्रकार जो दत्त चित्त होकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, उसे स्वर्ग के रहने वाले देवता लोग प्रणाम किया करते हैं। महाराज, वे श्री हरि का भक्त भी मृत्यु के अवसर पर स्वर्ग में पैर रखकर भगवान के परम धाम गोलोक को, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, चला जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण चंद्र की सेवा का विधान है। मैंने इसका वर्णन कर दिया। यह मनुष्यों को चारों पदार्थ देने वाला है। अब तुम फिर क्या सुनना चाहते हो?